भाई यही जगह बताई थी ना आपने, पर ये तो वीराना है, कोई भी नहीं है यहाँ पर। तभी तो यहाँ लाया हूँ, अब इधर हमारे सिवा और कोई भी नहीं। बेगैरत, तेरी नियत पर पहले ही शक था मुझे। अकेली औरत देख के फायदा उठाने लगा था। मैं तेरा मुंह ना तोड़ दूं। तूने बाकी औरतों की तरह समझ लिया मुझे। अकेली औरत देखी नहीं कि अपनी औकात पे आ जाते हो। हाँ बहन, कौन है ये? सायरा भाभी, आप अकेली और ये ऑटो? माजिद भाई किधर हैं? शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं आपके शौहर माजिद का दोस्त। आप अकेली ऐसे ऑटो पे? जी जी, पहचान चुकी हूँ मैं। और आपका दोस्त किधर है मुझे नहीं मालूम। क्या मतलब नहीं मालूम? कोई झगड़ा हुआ है आप लोगों का? तलाक दे चुका है आपका दोस्त मुझे, और दूसरी शादी कर चुका है। मिल गया सुकून सुन के। क्या माजिद ने दूसरी शादी कर ली? भाभी, आप मुझे अपना भाई समझें। जब कुछ अर्सा पहले मैं आपके घर आया था तब तो सब कुछ ठीक था। हाँ, तब तक ये हालात ठीक थे, मगर 3 महीने पहले का वो दिन मुझे आज तक याद है। इतना अच्छा होमवर्क किया आपने और टीचर ने आपको स्टार ही नहीं दिया। आजो आजो ध्यान से, ये है मेरा घर, बल्कि हमारा घर। माजिद, ये कौन है तुम्हारे साथ? सबीन, इससे मिलो। ये है सायरा, मेरी पहली बीवी। और सायरा, ये है सबीन, मेरी दूसरी बीवी। आज से ये इसी घर में रहेगी। दूसरी बीवी? माजिद, तुमने दूसरी शादी कर ली। इसकी क्या जरूरत पड़ी थी तुम्हें? क्या कमी दी थी मैंने तुम्हें? तो खूबी भी क्या थी? गरीब बाप की गरीब औलाद। बेटा जाओ तुम लोग, छुट्टी करो, जाओ अपने घर। और इसे देखो तुम, खुश शक्ल होने के साथ साथ खुशहाल भी है। इसके बाप ने जहेज से भरा हुआ ट्रक दिया है। बाहर जाके देखो तो सही। अफसोस है तुम्हारी सोच पर। मुझसे शादी तुम्हारी रजामंदी से हुई थी, सब जानते थे तुम। इतने सालों बाद तुम्हें याद आ रहा है कि मैं गरीब बाप की बेटी हूँ। मुझसे ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। एक औलाद का सुख तो तुम दे ना सकी। इतने साल इंतजार किया मैंने, अब मैंने कर लिया दूसरी शादी। तुमने रहना है तो इसको एहसान समझ के रहो मेरे पास। इस एहसान की हरगिज जरूरत नहीं है। इस घर में मेरी क्या हैसियत होगी मुझे दिख रहा है। मैं इसके साथ हरगिज नहीं रहूंगी, तो मैं फैसला करना होगा। तो बस ठीक है, फिर फैसला हो चुका। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। दफा हो जाओ मेरे घर से। मुझे अंदाजा था कि तुम यही करोगे मेरे साथ। मैं जा रही हूँ इस घर से। खुश रहो तुम इसके साथ। और फिर वहां से निकलकर मैं अपने अब्बा के घर चली गई। वाह मेरे मालिक, इस उम्र में भी ये गम देखने के लिए जिंदा रखा मुझे। माजिद, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अब तू क्या करेगी बेटी? मुझे तो मोहल्ले वाले 2 टाइम की रोटी दे देते, तू कैसे गुजारा करेगी? अब्बा, तुझ पे बोझ बनने के लिए नहीं आई मैं। कुछ ना कुछ कर ही लूंगी, और अल्लाह कोई ना कोई रास्ता खोल देगा। तेरा रक्षा कहाँ है अब्बा? बेटा तू उसका क्या करेगी? वो तो खड़ा खड़ा खराब हो रहा है, क्या तू उसे बेचेगी? बेचूंगी नहीं अब्बा, उसी को चलाऊंगी। मेरे पास सोने की एक चेन है छोटी मोटी सी, उसी को बेचकर रिक्शा ठीक करा लूंगी। अपना गुजर बसर अच्छा हो जाएगा। पागल है तू? रिक्शा चलाएगी? ये मर्दों की सवारी है, तेरा काम नहीं है। अब्बा, किस जमाने की बातें कर रहे हैं आप? निकल आए उन सबसे बाहर अब्बा। और मैं शौकिया नहीं चला रही, मजबूरी में चला रही हूँ। आपकी जो चीज़ खराब हुई हुई है, चंद पैसे उस पर लगा के जरिए रोजगार ही बनेगा ना हमारा। बेटा, औरतों के लिए ज़माना हमेशा एक जैसा ही रहता है। तू कभी घर से बाहर नहीं निकली ना, तू नहीं जानती मर्दों की नीयत को। खैर, तेरा माजूर बाप तेरे साथ है, जो तेरे दिल में है वो कर। बस इसलिए अब ऑटो रिक्शा चलाकर अपना गुजर बसर कर रही हूँ। बहुत अफसोस हुआ मुझे ये जानकर कि माजिद इस हद तक गिर जाएगा और आपका इस तरह के लोगों से वास्ता पड़ रहा है। शुरू में होता था, मगर अब आदत हो गई है। अब्बा की एक बात बहुत याद आती है। वो कहा करते थे, बेटा ये दुनिया घर के अंदर से अच्छी लगती है, बाहर तो ये लोग बहुत बेदर्द हैं। और वो सही कहते थे। सही बात है। कभी मेरे लायक कुछ काम हुआ तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आप मेरी बहनों जैसी हैं। ज़रूर। अब मैं चलती हूँ। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।